व्यूअर्स, इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर हम बहुत से टॉप एमएनसीज के प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि गूगल, जैसे कि नेटफ्लिक्स, जैसे कि अडोबी और आज तक की टॉप नॉच जैसे कि अमेजॉन। तो अगर आपको इनमें से किसी भी कंपनी से प्यार है या नहीं भी है, तब भी चैनल को जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर हम हर लेवल के, हर टाइप के, हर एमएनसी के या नॉन एमएनसी के, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानोगे कि कैसे हर एक वेबसाइट को जुडिशियसली यूज करना है डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। अगर आप एमएनसीज की तैयारी कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। बट इन डिफरेंट वेबसाइट्स के बीच में डिफरेंस कैसे पता करें, इन डिफरेंट वेबसाइट्स को कैसे यूज करना है, किन क्वेश्चन के लिए कौन सी वेबसाइट ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छी है, ज्यादा टेस्ट केसेस के साथ है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है इस चैनल पर। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो एंड हर वीडियो को पूरा देखना और किसी भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो के एंड में आपको मिलने वाली है एक बोनस टिप, जो कि बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। वेदर आप टेक्निकल रोल्स के लिए अप्लाई करो, वेदर नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करो, क्योंकि ये जनरल प्लस प्रोग्रामिंग के भी टिप्स होंगे, कैसे एक प्रॉब्लम को या कैसे इंटरव्यू में आपको बिहेव करना चाहिए। तो अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अब टाइम वेस्ट करे बिना आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम क्या नया देखने वाले हैं और आज की बोनस टिप आपको क्या मिलने वाली है। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो एवरीवन, एंड आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, जो कि सीधा आया है हमारा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से, हमारे इंटरनेशनल फोरम पर, वो है सिमेट्रिक ट्री। सिमेट्रिक ट्री। अगेन आप क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन पढ़ने से पहले वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स का होता क्या है। ठीक है, ट्री से हमारा क्या क्या इन्फ्लुएंस आ सकती है। सो ट्रीज हमारे मल्टीपल तरह के होते हैं, 10+ टाइप के ट्रीज होते हैं गाइस। ठीक है, अगर आपको इनमें से 5 भी पता है तो ठीक है, बट जहां पर एडवांस डीएस की बात आएगी वहां पर ये 10+ यूज होंगे। एंड इफ यू वांट टू गेट दिस नॉलेज, ठीक है, जो कि आपको सिर्फ 1,000 रुपीज़ या 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर किसी कोर्स में या वहां से मिलेगा। अगर आपको वो फ्री में चाहिए, डू मेंशन इन द कमेंट्स फॉर वाई। ठीक है, वाई लिखना जरूर बिल्कुल मत भूलना, सो दैट I could also infer कि yes you want this video and I could make that. Also it helps me to like inform my performance and it motivates me as well. ठीक है, कि जितने आपके likes या comments आते हैं, जो आपके doubts होते हैं, जब आप उनको पूछते हैं, I also feel elated. Now next comes to the question. So what is symmetric and what is tree? So trees हमारे पास बड़े सारे टाइप के हैं। हमारे पास बाइनरी ट्री भी है, हमारे पास BST भी है, हमारे पास AVL भी है, हमारे पास RB भी है। ठीक है, रेड ब्लैक ट्री भी है हमारे पास, थ्रेडेड बाइनरी ट्री है हमारे पास, थ्रेडेड BST भी है, थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री भी है। ठीक है ना, और भी बहुत सारे ट्रीज होते हैं हमारे पास। ठीक है, सो इन ट्रीज में हम किसकी बात कर रहे हैं, बाइनरी ट्री की। हर ट्री के अकॉर्डिंग आपका इस क्वेश्चन को अप्रोच, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच विल बी डिफरेंट। सो दिस मैटर्स अ लॉट। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले ये देखो कि बाइनरी ट्री की बात हो रही है, कौन से ट्री की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं, सो हम अपना फोकस इसी चीज पर रखेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट डू वी मीन बाय सिमेट्रिक। ठीक है, सो सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। सिमेट्रिक हम लाइक रेक्टेंगल होता था या ए अल्फाबेट होता था। ठीक है, सो हम देखते थे, सो इट कुड बी लाइक 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। सो इसको हम क्या कहते थे कि इट इज अवर सिमेट्रिक। ठीक है, ये क्या है, हमारा सिमेट्रिक है। वेयर एज बी होता था, बी भी, अच्छा ये तो हम कर सकते हैं इसे। सो हमारे पास जो नॉन सिमेट्रिक होते थे वो था जेड। ठीक है, जेड को आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, सिमेट्रिक नहीं है। सो व्हाट इट इज, सिमेट्रिक का मीन क्या है कि यू कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन इन फ्रंट ऑफ इट एंड इट शुड बी आइडेंटिकल। सिमिलर यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, कि ये हमें इनपुट दे रखा है, इस इनपुट का ट्री कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सो इट इज 1, देन यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 एंड 2, एंड देन यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 4 4
and 3. ठीक है, and when we will distribute it towards the center, so what we'll see or what we'll observe कि this is identical. ठीक है, इस पोर्शन की कॉपी ये है और इस पोर्शन की कॉपी ये है. ठीक है, सो अगर ये इस टाइप का पैटर्न कुछ हमें इन्फर हो रहा है तब हमें रिटर्न कर देना है ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर देना है फॉल्स. ओके, so this is what this question is going to mean or is meaning, and we had understood this. If you have any doubts, any concerns, do mention in the comment. I'll definitely read and respond to that. ठीक है, so now let's discuss about the significance of this question. Significance क्या है, ये question कितनी बार पूछा गया है, because that only depends ना कि आप question prepare करोगे या नहीं. So including the FANG companies or the companies that offer you 10 plus का package या 20 plus का package, this question has been asked more than 75 plus times in past 3 months. Past 3 months के अंदर ये 75 times से ज़्यादा पूछा जा चुका है. ठीक है, so this is again very very important question. ठीक है, and ये किस सिनेरियो में या किस इंटरव्यू में मेनली पूछा गया है. so ये आता है हमारा कोडिंग टेस्ट जो होते हैं आपके बहुत सी कंपनीज में, देयर आर कोडिंग राउंड्स. ठीक है ना, या जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं उनमें कोडिंग राउंड होता है, तो कोडिंग टेस्ट के अंदर ये पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है हमारे टेलीफोनिक राउंड में, और द राउंड्स जो आपके हमारे जिनकी ड्यूरेशन जो है वो 15 to 30 मिनट्स होती है, उसमें ये आता है क्वेश्चन. ठीक है, सो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये मेजरली इनके अंदर पूछा गया है. क्यों, तो इसके भी 3 रीजंस हैं. फर्स्ट, एन ईजी वन. सेकेंड, द शॉर्टर कोड कैन बी इजीली डिस्कस्ड. थर्ड, signifies your approach, your base understanding of the concept. ठीक है, सो ये 3 चीज़ों की वजह से this question becomes very important in these things. ओके, और ये टोटली 75 टाइम्स प्लस ज़्यादा पूछा जा चुका है. सो अगर आप एवरेज लो ऑफ 100 की, तो 100 में से 7.5 अगेन आप पासिंग नंबर से तो ऊपर ही हो. ठीक है ना, बिकॉज दिस हैज़ द मेजॉरिटी ऑब्वियसली. ठीक है, सो नेक्स्ट कम्स टू द सोल्यूशन. सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका. अगैन सॉल्यूशन जो है इसका एक ही होगा, बट इसमें समझने के लिए देयर विल बी नंबर ऑफ थिंग्स. सो फर्स्टली हमें कह रखा है गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री. हमको इसको देखकर पता चल रहा है कि हमारे पास इनपुट में सिर्फ ये आने वाला है रूट. ठीक है, अब हम क्या करें, तो रूट को तो नहीं देख सकते. ठीक है ना, अब ये केस है जब हमारे पास रूट है, ऐसा केस हो जब ये एम्प्टी हो तब. सो सिंपली फर्स्ट हमारा क्या चेक आ जाएगा, रूट अगर हमारी नल है तो सिंपली रिटर्न कर देना है. ठीक है, सिंपली रिटर्न कर देना है. अब ट्रू रिटर्न करना है या फॉल्स, दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर. दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर और व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जब हमारे पास रूट है तब हमने क्या करें. सो हम एक फंक्शन बनाएंगे कर इस सिमेट्रिक या सिमेट्रिक. ठीक है, वी विल कंस्ट्रक्ट वन फंक्शन जिसके अंदर हम 2 पास करेंगे नोड्स. वन विल बी माई रूट का लेफ्ट एंड वन विल बी माई राइट, रूट का राइट. एंड देन आई विल चेक रूट का लेफ्ट का डेटा जो है हमारा जो ट्री था 1 2 एंड देन दिस 3 4 4 3. ठीक है, सो ये अगर बराबर है देन व्हाट आई विल डू, सिमेट्रिक फंक्शन को ही कॉल कर देना है किस पर, 3 पर, रूट के लेफ्ट और रूट के राइट पर, रूट के लेफ्ट और रूट के लेफ्ट के राइट पर. ठीक है, यहाँ पर हमारा रूट का लेफ्ट आया है तो रूट का राइट आया है. सो मैं ऐसे बता रही हूँ, रूट के लेफ्ट एंड रूट के लेफ्ट के राइट पर एंड रूट के लेफ्ट के राइट पर और रूट की राइट के लेफ्ट पर. ठीक है, सो मीन्स कन्वर्जन हमने देना है क्योंकि हमने ये चेक करना है. हमने ऐसे अगर चेक करना होता है 3 इज मैच टू 3 तो हम सीधा सीधा दे देते लेफ्ट का लेफ्ट राइट का लेफ्ट, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा. ओके, सो ये सिंपल सी बेसिक सी अप्रोच है जिसको जब हम लिखेंगे सो इट विल बी वेरी शॉर्ट. ठीक है, 3 to 4 लाइन्स के अंदर हमारा ये कोड हो जाएगा. ओके, सो ये हमारी अप्रोच है. इसको मैं वैसे वर्ड वाइज भी बता देती हूँ और फिर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो व्हाट दिस सोल्यूशन इज सेइंग और व्हाट दिस इज आस्किंग. ठीक है, फर्स्टली वी विल check the root of the binary tree. If it is not null, we will check for
its siblings or we'll check for its children. ठीक है, if they are also not empty then we will pass them to one function where we will check the data of the nodes and ठीक है, we will check the data of the nodes and will pass their crossing or I should say opposite siblings in the next iteration. ठीक है, आपको ये लूप से इतना तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर हम रिकर्सिव अप्रोच की बात कर रहे हैं. ठीक है ना, रिकर्सिव अप्रोच की बात कर रहे हैं. और अगर आप इस क्वेश्चन के लिए जब आपसे ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, अगर आप रिकर्सिव अप्रोच नहीं लगा रहे हो, सो यू आर लूजिंग योर पॉइंट्स ऑन दैट प्रीटी स्टेज. पर आपने पॉइंट्स अपने लूज कर दिए, बिकॉज ये क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस और मेन मतलब ही ये है रिकर्सिव कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग चेक करना फॉर द कैंडिडेट. ठीक है, सो यहाँ पर इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आ जाती है वो आ जाएगी हमारी O ऑफ log n. ठीक है, सेम एज द सर्च एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कुछ भी नहीं है. सो दिस इज द अप्रोच एंड दिस इज द बेस्ट थिंग अप्रोच. ठीक है, रिकर्सिव सोल्यूशन जिसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे हैं. ठीक है, रिकर्सिव में अगर स्पेस बनेगा अभी, सो इट विल बी ऑन द स्टैक बेसिस विच वी विल नॉट कंक्लूड और विच वी विल नॉट इंक्लूड इन दिस सोल्यूशन बेसिकली. Okay, so this is the solution and this is the approach that we are going to use. If you have any doubts, any concerns regarding this, if you have not understood it properly, then do not forget to mention in the comments. I'll definitely read and respond to them accordingly. So this is our solution and I hope this is clear to you. And now let's proceed with the best part of the video, which is our coding thing. ठीक है, so again the coding question is 101, which is on the symmetric tree. The platform is LeetCode, you can easily see. Now given the root of a binary tree, check whether it's a mirror of itself. Okay, mirror है itself का या नहीं. Easy tag लगाया है, so this is also a very pretty much inferred from this कि ये question तो easy है. ठीक है, but इसकी significance बहुत सारी है. So here यहाँ पर हमें array का idea हो रहा है. ठीक है, कि हमें ये कैसी आने वाली है. देन नंबर ऑफ नोड्स इतने कितने हो सकते हैं इसमें, 1 and 1 to हमारा 1000. सो हमारी रूट कभी एम्प्टी नहीं हो सकती. दिस इज प्रीटी मच क्लियर. ठीक है, बट फिर भी हम ये अपना चेक रखेंगे अगर हमारी रूट नल है तो. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी सॉल्विंग दिस. सो इफ रूट इज इक्वल्स नल देन आई शुड रिटर्न फॉल्स और दिस इज नॉट द केस, सो वी शुड नॉट इंक्लूड इट. ठीक है, सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या चेक करते हैं, इफ रूट का लेफ्ट is not equals to null and root का right is not equals to null. Let me clear this up first. Just a second. So this is the coding test and the telephonic round I'm clearing up. Yeah, now it's look pretty fine. So here अगर ये हमारा not null है, ठीक है, then what we have to do, we have to pass it to a symmetric function and we'll return that symmetric root का left, root का right. ठीक है, else return false. ठीक है, यानी कि एक लेफ्ट है, मतलब एक नल है दूसरा नल नहीं है, सो उस केस में हमारा रिटर्न हो जाएगा सिंपली दिस. ठीक है, फॉल्स. नाउ हमने सिमेट्रिक फंक्शन बना लिया है एक. सिमेट्रिक के अंदर हम अगेन ट्री नोड पॉइंटर h1 और ट्री नोड पॉइंटर h2. ठीक है, नाउ अगर इफ h1 इक्वल्स है नल के एंड h2 इक्वल्स है नल के, यानी कि दोनों हम एंडिंग पर ही पहुंच गए हैं इकट्ठे, तब हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न कर देंगे ट्रू. ठीक है, अदरवाइज क्या केस होगा, एल्स इफ h1 नॉट इक्वल्स टू नल है या h2 नॉट इक्वल्स टू नल है. लिसन
H1 इज इक्वल्स टू नल या एंड H2 अगर इक्वल इक्वल नल है तब हमारा ये केस है, ठीक है। अदरवाइज हम बेसिकली इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यानी कि हमारा ये नल नहीं होंगे, दोनों ये नल नहीं होंगे तभी ये नीचे आएगा। ओके, सो व्हाट वी विल डू बेसिकली है, इफ H1 का लेफ्ट नॉट इक्वल्स है नल के, ठीक है, एंड H2 का लेफ्ट, जस्ट अ सेकेंड, अगर H1 इक्वल इक्वल नल है एंड H2 इक्वल इक्वल नल है तब रिटर्न कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारा दोनों में से कोई एक बराबर होता है, इफ H1 इक्वल इक्वल नल या H2 इक्वल इक्वल नल, देन हमने रिटर्न कर देना है फॉल्स, ठीक है। नहीं तो हम सिंपली रिटर्न करेंगे H1 का डेटा इज इक्वल्स H2 का डेटा एंड विल डू एंड, ठीक है। एंड करेंगे H1 ऑन आवर सिमेट्रिक का फंक्शन, सिमेट्रिक का फंक्शन H1 का लेफ्ट अगेन एंड देन H2 का राइट, बिकॉज वी हैव टू चेक फॉर द मिरर, ठीक है। एंड हियर व्हाट वी विल डू, H1 का राइट एंड H2 का लेफ्ट, ओके। सो इसको हम रिटर्न कर देंगे। सो अब पहले इसे रन कोड करके देख लेते हैं ताकि कोई एरर हो तो हमें पता चल जाए, नहीं तो बेसिकली सिंपल सबमिट करेंगे, जो कि एरर 3, हमने ट्री नोड को ट्री बोर्ड लिख दिया था। नाउ लेट्स रन दिस, इसे कॉपी कर लेते हैं, वील पास दिस नेक्स्ट। सो यहाँ पर आया है डेटा नहीं है, ओके, वैल है, ठीक है। तो वैल इक्वल होना चाहिए, जो कि है, ठीक है। सो फॉर दिस स्पेसिफिक केस इट इज़ पास। नाउ लेट्स टेस्ट इट विद दिस। सो इस केस में फॉल्स आना चाहिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इट्स फॉल्स। नाउ लेट्स सबमिट इट एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। यहाँ पर इफ़ इट इज़ ओनली 1 तो इसने रिटर्न करा है हमारे कोड ने फॉल्स, बट आना चाहिए था ट्रू, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पर रिटर्न कर दिया है हमने फॉल्स को, ओके। सो यहाँ पर हमारा एक केस और आ जाएगा अगर लेफ्ट वगैरह नहीं है, ठीक है ना। नाउ इफ़ चेक करेंगे, इफ़ रूट का लेफ्ट इक्वल इक्वल है नल के एंड रूट का राइट इक्वल इक्वल है नल के, ठीक है, यानी कि नहीं है, तब हमारा केस है रिटर्न ट्रू का, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स का, ठीक है। सो इसको एल्स से भी हटा ही देते हैं बाय द वे, तो एल्स का कुछ काम है नहीं, बट लेट्स टेस्ट इट फर्स्ट, फिर एल्स रिमूव करके देखते हैं हाउ मच इम्प्रूव्ड इट इज़, ठीक है ना। सो नाउ अगेन इट्स 79% and 42.22. Again let's do this once again, accepting for the best. It's again 79.17 and now our space complexity is improved, ठीक है, it's 74.76. Again I want to give a try because this is the bestest approach, should be more better, but it's 79 is also good, ठीक है। we are on like 80% पर, which is also better and yes it is better, ठीक है। 100% 10 on 10 विच इज़ लेस देन द 42.22%, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, स्पेस ठीक है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगैन 100%, क्यों, क्योंकि ये ही सबसे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है। अगर आपने ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच यूज़ नहीं करी है तो आपका ये 100% या 90% ये कभी नहीं आएगा, बट अगर ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है तो आपका गलत भी आ सकता है 1-2 बारी, बट सही भी आ जाएगा, ओके। सो कंग्रेचुलेशंस गाइज, वी हैज achieved and solved the solution with the bestest approach. I guess आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है then do not forget to mention in the comments, okay। And now let's go to our heart of the video, and the heart of the video is our bonus tip का section. So don't go anywhere guys, bonus tip is coming soon.
सो गाइस, आज की सुपर ऑसम वीडियो एंड सुपर ऑसम क्वेश्चन के साथ में आज की बोनस टिप भी उतनी ही ऑसम होने वाली है. सो लेट्स कम टू द बोनस टिप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. एंड द बोनस टिप इज ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स इन ब्रेथ rather than in depth. ठीक है, चौड़ाई में खत्म करो टॉपिक को, ना कि लंबाई में. अब पूछोगे चौड़ाई और लंबाई टॉपिक्स में होती क्या है? ठीक है, बुक्स के अंदर में चौड़ाई और लंबाई का क्या सिग्निफिकेंस है या क्या मतलब है? सो चौड़ाई से यहाँ पर मतलब है कि अगर आपके पास 10 टॉपिक्स हैं तो आप 10 के 10 को करने की कोशिश करो, रैदर देन एक को पकड़कर डीपली बिल्कुल अच्छे से करने की कोशिश करो. नहीं, बिकॉज इन द इंटरव्यू दे आर जस्ट मीन्स सीइंग द बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर्स. ठीक है, सो ये चीज़ उसमें काफ़ी ज़रूरी हो जाती है. इसीलिए ट्राई टू डू दोज क्वेश्चंस इन ब्रेथ रैदर देन इन डेप्थ. ब्रेथ का मतलब है कि आपको ऊपर ऊपर से ही सही या थोड़ा थोड़ा सही लेकिन सब कुछ पता है. डेप्थ का मतलब है कि आपको एक ही चीज़ पता है लेकिन एक चीज़ का इन एंड आउट आगे से पीछे तक हर चीज़ पता है. ठीक है, सो कुछ भी आपसे अगर उस टॉपिक में पूछ लिया जाए यू आर एबल टू आंसर इट. ये मतलब है डेप्थ का. ओके, वेयर एज इन ब्रेथ का क्या मतलब है? यू नो थोड़ा थोड़ा पार्ट ऑफ एवरी टॉपिक. ओके, सो ट्राई टू कवर ऑल ऑफ द टॉपिक्स इन ब्रेथ rather than in depth. दिस इज द बोनस टिप. एंड नाउ कम्स टू इट्स सिग्निफिकेंस, क्योंकि उसके बिना कोई कुछ नहीं करता. इसके फायदे क्या हैं? सो फायदे आते हैं, इट शोज योर नॉलेज टू द इंटरव्यूअर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपकी कितनी नॉलेज है वो पता चलती है. डेप्थ में मे बी 10 आउट ऑफ 1 और 100 आउट ऑफ 1 क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाए जो कि आपकी क्वेश्चन की या कंसेप्ट की डेप्थ को चेक करे. ठीक है, बट मेजरली इंटरव्यूज आर फोकस ऑन द ब्रेथ ऑफ योर नॉलेज. सो दिस शोज योर नॉलेज अबाउट द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. एंड द नेक्स्ट वन इज इट विल ऑल्सो बूस्ट योर इंटरनल कॉन्फिडेंस. जब आपको पता होगा कि आपको सारे टॉपिक्स पता हैं, भले ही थोड़े थोड़े सही लेकिन आपको सारे टॉपिक्स पता हैं, सो योर कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन लेवल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विल बी समवट डिफरेंट फ्रॉम कि आपको 10 में से सिर्फ 2 टॉपिक्स आते हैं. ठीक है, सो 2 टॉपिक्स आते तो उसमें आपका तो डर यही लगा रहेगा कि उन 2 के अलावा अगर पूछ लिया तो, उन 2 से अलग पूछ लिया तो तब मैं क्या करूँगा, तब मैं कैसे हैंडल करूँगा. सो इस आपको इस रिलीफ से या इस आई शुड से इस फियर से भी आपको ये रिलीज करता है. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑसम बोनस टिप. ठीक है, एंड विद दिस ऑसम बोनस टिप एंड द ऑसम क्वेश्चंस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. So if you like the today's question, if you like today's bonus tip, then do not forget to like, share, comment and subscribe the channel. Do also stay tuned with the channel for more encouraging interview tips and interview questions video. Okay, stay tuned with the Programming World channel by Muskan Gupta. Also don't forget to like, share and subscribe. Do mention your comments if you have any doubts, any concerns. Do not forget to mention why for the DS and algorithm videos and for nothing. Okay, so with this end of the video I would like to say you all stay safe, stay healthy. Bye bye, love you all.